वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। हम लोग ज्योमेट्री कवर कर रहे थे जिसमें लाइंस, एंगल्स, यूक्लिड ज्योमेट्री, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रिवीजन कर चुके हैं। अब जो हम करेंगे वो हमारा चैप्टर होगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं और सबसे पहले रिकॉल करते हैं, देखते हैं क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या है, रिजल्ट्स क्या क्या है और एग्जाम के व्यू से हम क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले क्लास 9th जो हमारा है, इसमें जो हमारा चैप्टर है अब ज्योमेट्री का वो है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर क्या है सुनिएगा। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो हमारा है, क्वाड्रिलेटरल आप बहुत पहले से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक प्लेन फिगर जो चार साइड से, चार लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है। अ प्लेन क्लोज्ड फिगर that is bounded by four line segments is called quadrilateral. This is quadrilateral. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होते हैं, चार एंगल होते हैं, चार वर्टिक्स होते हैं, दो डायगोनल होते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए, सपोज ये कि एक क्वाड्रिलेटरल है। पहले सबसे नाम समझ लीजिए, इसको हम लोग साइड बोलते हैं। सामने वाला को अपोजिट साइड, सामने वाला को अपोजिट एंगल, लगातार जो साइड मिलेगा उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ये और ये एडजेसेंट साइड है, ये और ये एडजेसेंट साइड है, ये और ये एडजेसेंट साइड है। ये और ये एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जो लगातार मिलता है उसको एडजेसेंट बोलते हैं और जो अपोजिट मिलता है उसको अपोजिट साइड बोलते हैं। ये सब चीज पता है आपको। अब आइए, जिस तरह ट्राइंगल में टाइप्स होते हैं ठीक उसी तरह क्वाड्रिलेटरल में भी टाइप्स हैं। हम लोग अब एक एक करके सबसे पहले सारा टाइप देखते हैं कि क्या क्या क्वाड्रिलेटरल का टाइप है और कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहला टाइप होता है क्वाड्रिलेटरल का और आपको पता होगा वो होता है पैरेललोग्राम। ठीक है ना, सबसे पहला टाइप होता है पैरेललोग्राम। A quadrilateral whose opposite sides are parallel is called parallelogram. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है ना, और उसके बाद सेकंड आपको पता है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? अ पैरेललोग्राम whose all vert sides are equal. A parallelogram whose all sides are equal is called rhombus. ठीक है ना, अब पैरेललोग्राम क्या था? जिसका अपोजिट साइड पैरेलल हो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं और जिस पैरेललोग्राम का सारा साइड इक्वल हो जाए उसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं। अब आइए आगे, रेक्टेंगल। अ पैरेललोग्राम whose every angle is 90 डिग्री। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उस पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। और स्क्वायर क्या होता है? और रेक्टेंगल whose all sides are equal is called स्क्वायर। स्क्वायर भी एक प्रकार का रेक्टेंगल है। हर रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कह सकते हैं, लेकिन हर स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। हर पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं कह सकते हैं, लेकिन हर रोम्बस को हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। रेक्टेंगल भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं काइट। काइट भी पता है, अ क्वाड्रिलेटरल whose टू पेयर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ओके, उसके बाद था ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम भी पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite sides are parallel is called क्या? क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ट्रेपीजियम। तो ये इतने टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, काइट होता है, ट्रेपीजियम होता है। अब आइए हम लोग कुछ कंडीशन, कुछ रिलेशन देखते हैं किसमें क्या क्या कंडीशन। आइए सबसे पहले पैरेललोग्राम को देखते हैं।
हमारा जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या होता है सो सुनिए, क्या क्या कंडीशन है इसमें। ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सेकेंड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। थर्ड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फोर्थ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट क्या, ईच अदर। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और फोर्थ, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, आइए आगे रोम्बस। रोम्बस क्या होता है सुनिएगा। रोम्बस में कंडीशन क्या है, फर्स्ट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सेकंड, ऑल साइड्स आर इक्वल। थर्ड, एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, सॉरी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फोर्थ, एडजेसेंट एंगल का सम 180। फिफ्थ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। बाइसेक्ट भी करेगा और राइट एंगल भी यहां बनाएगा। ये एक थोड़ा विशेष गुण है इसके पास। पैरेललोग्राम में यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, लेकिन रोम्बस में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये इसका रिजल्ट है। अब आइए आगे, स्क्वायर। पहले रेक्टेंगल देख लीजिए। रेक्टेंगल में क्या क्या है सो सुनिएगा। रेक्टेंगल का वही सेम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, एवरी एंगल इज 90 डिग्री। थोड़ा नाम चेंज हुआ है तो थोड़ा गुण तो चेंज होगा ही। एवरी एंगल 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एंड एक और विशेष गुण, डायगोनल्स मस्ट बी इक्वल। डायगोनल इक्वल होगा, ये डायगोनल इक्वल होगा। बाइसेक्ट भी करेगा, इक्वल भी होगा। पैरेललोग्राम में सिर्फ बाइसेक्ट करता है, इक्वल नहीं होता है। रोम्बस में बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन इक्वल नहीं होता है। लेकिन यही स्क्वायर में आइएगा तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। तो इसका ये पूरा रिजल्ट है। उसके बाद काइट है, सुनिएगा। काइट में क्या होता है, जो बड़ा डायगोनल होता है वो छोटे डायगोनल पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। मतलब ये इसको बाइसेक्ट भी करेंगे और ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। ये काइट का गुण है। ट्रेपीजियम का क्या गुण है सुनिएगा, प्रॉपर्टी रिलेशन देख लीजिए। ट्रेपीजियम में क्या है कि किसी पैरेललोग्राम में, सॉरी किसी ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। सपोज ये ज्वाइन किए मिड पॉइंट, तो ये जो लाइन होगा MN वो 1/2 AB प्लस CD होगा। AB प्लस CD ये लाइन, जैसे अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 10 5 15, 15 का हाफ हो जाएगा 7.5। उसी तरह ट्रेपीजियम के डायगोनल के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते, ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, अगर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन होगा आपका MN, सपोज AB यहाँ CD यहाँ है, तो ये जो MN होगा वो 1/2 AB माइनस CD होगा। साइड के मिड पॉइंट में प्लस होता है और डायगोनल के मिड पॉइंट में माइनस होता है। ये पूरा क्वाड्रिलेटरल का रिजल्ट। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमारा क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, मिड पॉइंट थ्योरम। सुनिएगा, मिड पॉइंट थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है। इन अ ट्राइंगल द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। सुनिएगा, कहने का मतलब ABC एक ट्राइंगल है, DAB का मिड पॉइंट है और EAC का मिड पॉइंट है। तो ये जो लाइन DE होगा वो BC के पैरेलल होगा और DE जो होगा वो BC का हाफ होगा। दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम।
The line segment joining the midpoint of any two side of a triangle is parallel to the third side and half of it. ये midpoint theorem है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरसेप्ट थ्योरम। ये भी एनसीईआरटी की है और अच्छा चीज है ये, ठीक है। इफ देयर आर थ्री पैरेलल लाइंस एंड इट इज इंटरसेप्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, इफ देयर डिस्टेंस आर इक्वल, तीन पैरेलल लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा अगर ये इंटरसेप्ट हो और दोनों का डिस्टेंस अगर बराबर हो, तो अगर दूसरा भी ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट करेगा तो उसकी भी डिस्टेंस आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। यही इंटरसेप्ट थ्योरम है। तो पूरा ये रिजल्ट है। हम लोग इस बेस्ड अब कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरम इंपॉर्टेंट है। जैसे कि थ्योरम में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिड पॉइंट थ्योरम है, और उसके बाद जो भी चीजें हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन के व्यू से आगे, और फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें देखेंगे कि करना क्या क्या है जो एग्जाम के व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बस आप इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, कुछ नोट्स बनाइए खुद से, जब पूरी तरह समझ में आ जाए तो खुद से लिखने की कोशिश कीजिए कि पैरेललोग्राम क्या था, उसमें क्या क्या कंडीशन था, रोम्बस क्या है उसमें क्या क्या कंडीशन है, स्क्वायर क्या है उसमें क्या क्या कंडीशन है, रेक्टेंगल क्या है, काइट क्या है, ट्रेपीजियम क्या है, उस सब का कंडीशन क्या है, वो सब लिखने की कोशिश कीजिए। जब वो पूरी तरह माइंड मैप हो जाएगा तब हम लोग कल से जो इस पे चैप्टर करेंगे वो क्वेश्चन का टाइप करेंगे। सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग कंटिन्यूटी के साथ करते रहिए, कल पे मत छोड़िए, कल कभी नहीं आया है, ठीक है। कल आपके सक्सेस होने में एक सबसे बड़ा बाधा है, अगर उस पे छोड़ते हैं तो आप पीछे जा रहे हैं, आप आगे नहीं जा रहे, आप नीचे आ रहे हैं हमेशा। इसलिए उस पे मत छोड़िए, हमेशा कल करेंगे कल करेंगे ये चीज हटा लीजिए। आज करना है तो आज खत्म करना है तो आज खत्म कर, कल के लिए क्या सोचेंगे, कल फिर दूसरा चीज देखेंगे। तो इस तरह आप कीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, दोनों में अंतर है ना। आप छोड़ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, तो बेनिफिट तो उसको जाएगा। एक्चुअली होता है क्या कि 9th-10th एकेडमिक क्लास होती है, बच्चे को उतना समझ में नहीं आता है, बेस ठीक से नहीं बना पाता है, और एकाएक फिर 9th-10th के बाद 11th में जाता है जहाँ पर सिलेबस हाई जंप पूरा, और वहां जाने के बाद संभाल ही नहीं पाता है, देखता है ये कमी हो रहा है, ये कमी हो रहा है, हमसे अब नहीं होगा। तो ये सब यहीं से होता है। आपका अगर बेस सही है तो मकान बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है। बेस ही सही नहीं है तो कितना फ्लोर तक जाइएगा, गिर जाइएगा। इसलिए थोड़ा कंटिन्यूटी के साथ करते रहिए, ठीक है ना। खुद से जीतने की जिद रखिए, कर सकते हैं हमेशा। यू कैन डू एनीथिंग एंड यू आर द बेस्ट, ठीक है। ये हमेशा एक खुद को बोला कीजिए, और आगे कंटिन्यूटी के साथ करते रहिए, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच।